हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, वापस आकर पता चलता है जो चीज़ घर पर पहले से अवेलेबल थी वही दोबारा खरीद लाए हैं, दूसरी तरफ कुछ ज़रूरी सामान लेना ही भूल गए हैं। या फिर महीने की शुरुआत में पूरा राशन भरने के बाद भी कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है घर में ज़रूरी चीज़ें कम पड़ने लगी हैं। सच कहूँ तो ग्रोसरी मैनेजमेंट सिर्फ सामान खरीदने का काम नहीं है, यह हमारे समय, पैसे और पूरे घर की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। जब हमारी पेंट्री और ग्रोसरी प्लानिंग सही होती है तो रोजमर्रा के काम भी आसान हो जाते हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर के बाकी जरूरी कामों के साथ साथ जब आप ग्रोसरी मैनेजमेंट या प्लानिंग करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रख के आप इसको और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, जिससे कि हमारी पेंट्री और ग्रोसरी प्लानिंग सही रहे और हमारे रोजमर्रा के काम भी आसान हो जाएं, फूड वेस्टेज कम हो और बार बार मार्केट जाने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी पॉइंट, अपनी पेंट्री को चेक किए बगैर कभी भी मार्केट जाने की गलती ना करें। मार्केट जाने से एक दिन पहले आप अपनी पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर लें, पूरी पेंट्री को चेक करें ताकि डुप्लीकेट शॉपिंग ना हो और जो चीज़ें एक्चुअल में ख़त्म हैं वही खरीदी जा सकें। यहाँ पर चीकू मेरी हेल्प कर रहा था, वो देख रहा था किचन में। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पूरी एक्यूरेट चीज़ें बता देता है, बट इस प्रोसेस में बच्चे ज़रूर सीख जाते हैं कि किस तरह से आप ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं, कैसे आप जज करते हैं मंथ में अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट जो पॉइंट ध्यान रखने का है वो ये है कि ग्रोसरी लिस्ट के बिना कभी भी शॉपिंग करने ना जाएं। कभी कभार हम सोच लेते हैं कि जो हमारा हर बार का राशन आता है वही सिमिलर हम हर बार ही खरीदेंगे, बट ऐसा नहीं है। हर मंथ के अकॉर्डिंग, हर इवेंट के अकॉर्डिंग, सीजन के, वेदर के अकॉर्डिंग चीज़ों की ज़रूरत चेंज होती रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक शॉपिंग लिस्ट ज़रूर बना के रखें। इससे आप फोकस्ड रहते हैं और आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है। ग्रोसरी प्लानिंग में जो नेक्स्ट ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि आपकी मील प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको हर दिन की हर एक मील के बारे में पता हो, बट आपके माइंड में एक प्लान ज़रूर होना चाहिए कि इस मंथ मुझे स्पेशल क्या बनाना है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मुझे बल्क में ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे आपको बच्चे के लिए लड्डू वगैरह बनाने हैं या कोई भी ऐसी स्पेशल डिश बनानी है तो उसको अपनी लिस्ट में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। और यहाँ पर आ जाता है दिन का एक रूटीन का काम। जैसे ही हमारी ग्रोसरी प्लानिंग और लिस्टिंग वगैरह चल रही थी तभी आ गया था हमारे आरओ सर्विस वाले का नंबर, क्योंकि उसने दिन में ही विजिट करना था, वो कोई प्लान विजिट नहीं थी। अदरवाइज मैं साफ सफाई उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ। जब भी आपको ऐसे मिड डे में कहीं पर स्पेसिफिक एरिया में क्लीनिंग करनी हो उस वक्त के लिए मुझे ये मॉप काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और हैंडी रहता है। इसको ज़्यादा आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप नहा धोकर आए होते हैं। तो ये सब काम करने के बाद बीच में ही टाइम निकाल कर मैंने अपनी मशीन का एक राउंड भी शुरू कर दिया। जो भी आज के कपड़े थे धुलने वाले, दिन के ऐसे हिस्से में जब हम उनको धुल देते हैं तो धूप में उनको सूखना भी काफ़ी आसान हो जाता है। और इसी के साथ अब मुझे करना था मेरे दिन का नेक्स्ट काम, जो कि था मंदिर की सफाई, क्योंकि आजकल आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही हैं और मैं मोस्टली दरवाजे बहुत ज़्यादा बंद नहीं रखती हूँ ताकि एयर वेंटिलेशन आसानी से हो सके। इसी चक्कर में हर चीज़ पर धूल भी बहुत ज़्यादा जल्दी जम जाती है, तो मंदिर की सफाई भी मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी रूटीन से करते रहनी पड़ती है। अब आ जाते हैं अपनी ग्रोसरी मैनेजमेंट के नेक्स्ट पॉइंट पर। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऑफर्स वगैरह देखते हैं तो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे बाय टू गेट वन फ्री या मेगा सेल। ये सब चीज़ें देखकर हम उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर बेशक वो हमारी ज़रूरत की हो या ना हो। और आपने अक्सर नोटिस भी किया होगा, ऐसी अनहेल्दी चीज़ों पर ज़्यादा ऑफर दिखाई देती है जो कि हमारी डेली ज़रूरत की नहीं होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है या बिस्किट्स हैं। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, मोस्टली सेल उन्हीं चीज़ों पर होती है। लेकिन अगर आपको घर की ज़रूरी चीज़ों पर सेल मिले तो आप उसे बिल्कुल अवॉइड ना करें, उसका आप फ़ायदा आसानी से उठा सकते हैं।
और यहाँ मेरे मंदिर की सफाई भी हो चुकी थी और तब तक हस्बैंड राशन भी लेकर आ गए थे। तो राशन लेकर आकर सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मैं सारी चीज़ों को एक बार डिस्प्ले की तरह रख लेती हूँ ताकि मुझे लिस्ट के साथ चेक करना आसान हो जाए। और यहीं पर एक नेक्स्ट जो टिप मैं आपको दे रही हूँ उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरी हो जाता है कि एक्सपायरी डेट आप चेक करें। वैसे तो जो बंदा खरीदारी करके लेकर आता है ये उसकी ड्यूटी होती है, बट कई बार हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। हस्बैंड लोग इस तरह से शॉपिंग करके लाते हैं, जल्दी में होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट वो चेक नहीं कर पाते हैं। तो मेरा रूटीन है, मैं सारी चीज़ें एक बार सामने रख लेती हूँ, लिस्ट में 1 बाय 1 सारी चीज़ों को मैच करती हूँ कि मैंने जो जो चीज़ें मंगाई थी वो सब आ गई हैं या नहीं आ गई हैं। और हर एक लिस्ट में लिखी हर एक चीज़ की मैं एक्सपायरी डेट भी चेक कर लेती हूँ। ग्रोसरी मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बल्क में आप सिर्फ वही चीज़ें खरीदें जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल देखकर आप दाल के 1 केजी के 2 केजी के पैकेट लेकर आएँ। जितनी आपकी कंजप्शन है 1 मंथ की आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को खरीदें। और जब भी कोई नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करें उसका छोटा पैक ही खरीदें, क्योंकि अगर आपको वो पसंद नहीं आता है या घर में किसी को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है तो फिर वो चीज़ आपकी वेस्टेज की तरफ चली जाती है। हम सबके घर में राशन का एक बजट फिक्स रहता है अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर, अकॉर्डिंग टू हमारे खाने पीने की हैबिट्स वगैरह। जैसे वो 5,000 से लेके 10,000 से लेके 20,000 तक किसी भी लेवल का हो सकता है। अब डिपेंड ऐसा करता है कि जैसे हम लोग घी है वो हम घर से लेकर आते हैं, गेहूँ है वो भी घर से लेकर आते हैं, और कई बार चने और चावल भी घर से आ जाते हैं। तो मैं उन चीज़ों को यहाँ पर राशन में इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ। बाकी की चीज़ें हमारी सब राशन की दुकान से आती हैं, तो हमारा बजट उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जो भी आप अपना ग्रोसरी का बजट महीने का डिसाइड करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी खरीदारी उसी लिमिट में हो। और जब आप इस तरह से लिमिट लगाकर चलते हैं तो आपकी अननेसेसरी परचेज ऑटोमेटिकली खुद ही कम हो जाती है। एक ये चीज़ और मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सारी ग्रोसरी को कोशिश करें कि आप ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखें, क्योंकि जब भी आप राशन चेक करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास जार ही लें, आप चाहे तो प्लास्टिक के जार्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेड प्लास्टिक के जार्स आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और काफ़ी लंबे चलते हैं और आपके लिए बजट फ्रेंडली भी रहते हैं। अब हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ब्रांड प्रमोशन के लिए आ जाती हैं, तो इसलिए मल्टीपल काइंड ऑफ जार्स मेरे घर में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ग्लास जार्स हैं या कोई भी डिज़ाइनर जार्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको किसी को देख के सेम उसी तरह की चीज़ें परचेज़ करनी है। देखने में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने घर के बजट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें खरीदें। जिस चीज़ से काम चल सकता है उसी चीज़ को खरीदें और जो चीज़ अननेसेसरी है उसको अवॉइड करें। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पुराने चीज़ को आप पहले कंज्यूम करें और नई चीज़ का पैकेट बाद में इस्तेमाल करें। हो सकता है आपको मंथ में कई बार आपकी पेंट्री की रीफिलिंग करनी पड़ जाए, बट इट्स ओके। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, छोटे छोटे जार्स में आप थोड़ा बचा हुआ राशन निकाल सकते हैं जो आप आने वाले दिनों में किसी भी सब्ज़ी वगैरह में डालकर कंज्यूम कर सकते हैं। या तो फिर आप पैकेट को डालें तभी जब आपका वो पिछला राशन ख़त्म हो जाए। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर हर घर में कंज्यूम होती ही हैं, जैसे दाल है, चावल है, नमक, चाय, बिस्किट, चीनी वगैरह। तो ऐसी चीज़ों का आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक रख सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में ऐसा नहीं है कि कोई गेस्ट आ गए, आपने इस मंथ 5 केजी शुगर बाय की और आपकी ज़्यादा कंज्यूम हो गई तो आपको इमरजेंसी में मार्केट जाना पड़े। अब ये क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं आपको हर मंथ ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आप इनका थोड़ा सा इमरजेंसी स्टॉक भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपनी शॉपिंग ऑनलाइन ऐप से करें या आप जाकर लोकल स्टोर से परचेज करें। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, आपके आसपास कोई ऐसी शॉप नहीं है या फिजिबल नहीं है आपके लिए बार बार विजिट करना, तो आप ऑनलाइन ऐप से भी बाय कर सकते हैं। आप 2-3 तरह की ऐप से कंपेयर कर सकते हैं। कई बार आपको ऑफ़र देखने को मिल जाती है, तो ऑर्डर करने से पहले एक बार 2-3 ऐप पर आप ज़रूर चेक कर लें।
या तो फिर अगर आपके आसपास कोई अच्छी लोकल शॉप है जहां आपको ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आप रेगुलर बाय करते हैं, तो आप कोशिश करें कि वहां से भी चीज़ें खरीद सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है बट ये ज़रूरी बहुत है। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं ना, या लिस्ट वगैरह बनाएं, या आप ऑनलाइन ऐप से भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो खाली पेट या ऐसे भूख जैसी फीलिंग के साथ कभी भी ऑर्डर ना करें। ऐसी कंडीशन में हमारा माइंड हमें उस तरफ ज़्यादा लालच करने को बोलता है जो ऐसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, और हम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप अच्छे तरह से फिल हैं, उसके बाद ही आप शॉपिंग करने जाएँ या अपना ऑर्डर प्लेस करें। कोशिश करें कि आप सीजनल फ्रूट खरीदें, वेजिटेबल्स खरीदें, वो आपको और भी ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं। बिना सीज़न के फ्रूट्स या वेजिटेबल, जैसे कैरेट का सीज़न अब नहीं है, आप इस तरह की चीज़ें जब बाय करते हैं अपने ग्रोसरी के लिए, तो वो आपकी जेब पर थोड़ा सा भारी पड़ जाती हैं। तो जो भी मुझे मेन पॉइंट्स लगे आज मैंने आपके साथ शेयर किए ग्रोसरी प्लानिंग या मैनेजमेंट करते टाइम, जो आपको ध्यान रखने चाहिए। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्यारा सा बेडशीट हॉल। ये जितनी भी बेडशीट हैं जो अब तक मैंने बेडशीट शेयर की हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होने वाली हैं। ये सब की सब बेडशीट थोड़े से लग्जरी ब्रांड की तरफ से आती हैं। बहुत ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटी का फैब्रिक है। तो अगर फ़ाइन क्वालिटी का फैब्रिक है, डिज़ाइनिंग इनकी सुपर्ब है, और लेंथ और विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, तो ऑब्वियसली इनका प्राइस भी ज़्यादा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये बजट फ्रेंडली बेडशीट हैं, हर किसी को बाय करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट कई बार क्या होता है, हम थोड़ा सा 1-2 सेट ऐसा ज़रूर रखते हैं जब भी कोई गेस्ट आता है या कोई स्पेशल ओकेजन के लिए, जो थोड़ा सा लग्जरी फील दे या जो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो 1 या 2 सेट आप ऐसा अगर परचेज करना चाहते हैं, तो ये वाले सजेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जितना आपको दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा बेटर इसका फैब्रिक है, डिज़ाइनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत प्यारा है, कोई भी कलर वगैरह ब्लीड नहीं करता है, कलर फास्ट रहते हैं, और प्रिंट भी काफ़ी फाइन है। तो ये वाली जो बेडशीट है ब्लू वाली आप देख रहे हैं, ये फिटेड बेडशीट है, और इस तरह के प्रिंट की, इस तरह के फैब्रिक की बेडशीट इस तरह की बहुत कम देखने को मिलती है। तो अगर आप फिटेड बेडशीट पसंद करते हैं तो ये वाली बेडशीट आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ब्लू वाली बेडशीट देखी, सिमिलर प्रिंट के साथ ये एक फ्लैट बेडशीट है। इनकी लेंथ और विड्थ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से वीडियो में देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी हैं। कलर प्रिंट बहुत ही प्यारे हैं, अमेजिंग हैं। इन क्वालिटी की चीज़ें खरीदने का यही बेनिफिट रहता है कि आप एक ट्रस्ट कर सकते हैं, ना तो कपड़ा सिकुड़ता है, ना इनके कलर ख़राब होते हैं आपकी स्किन पर। और बच्चों के लिए भी अगर आप देख रहे हैं, थोड़े एजिड पर्सन के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहती हैं। एंड दिस इज़ माई फेवरेट बेडशीट ऑफ दिस हॉल। इसका कपड़ा अगर आपको पता हो ग्लेस कॉटन कपड़े के बारे में, तो ये वैसा कपड़ा है, मलाई जैसा एकदम कपड़ा है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आपको भी इस तरह की सॉफ्ट बेडशीट पसंद आती हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। प्राइस इसका थोड़ा सा हाई है, बट मैं बोलूँगी कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल एप्ट है। और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, शायद कैमरे में उतनी दिखाई नहीं दे रही है, बट इसका फैब्रिक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल ज़रूर रहा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।